दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। मन में जन सेवा का जज्बा हो तो इंसान सभी दुख दर्द भूल जाता है। उसके मन में केवल लोगों की मदद करने को ही ईश्वर की पूजा समझने लगता है। इसी भावना को अंगीकार कर जन सेवा का संकल्प लेकर भाजपा नेता कमल जुनेजा, राजेश जैन, महेंद्र एवं नरेंद्र पाटीदार मिलकर सेवा के लिए नए नए तरीके इजाद कर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में ऐसे कई चेहरे देखने को मिले जिनमें मानवता को अपना धर्म समझकर कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की किल्लत के बावजूद निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। इसी तरह मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के उद्देश्य से मित्रों के सहयोग से एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की। इतने में भी मानवतावादी चेहरों में मरीजों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए कोरोना मरीजों को दवाई गोली में 50% आर्थिक मदद करने के लिए संपन्न समाज सेवियों का सहयोग लेकर आर्थिक मदद का रास्ता खोजा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला एवं रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, समर्थक भाजपा नेता कमल जुनेजा ने अपने साथी राजेश जैन, महेंद्र खंडेलवाल इत्यादि को साथ लेकर प्रथम चरण में निःशुल्क ऑक्सीजन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई। इसके बाद श्री जुनेजा ने अभिषेक चौकसी के सहयोग से मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की तथा तीसरे चरण में कोरोना मरीजों की आर्थिक मदद के लिए भाजपा नेता कमल जुनेजा ने छावनी अनाज मंडी के अपने इष्ट मित्र प्रकाश सेठ, राम सेठ एवं प्रवीण जैन के सहयोग एवं मार्गदर्शन से आर्थिक रूप से कमजोर कोरोना मरीजों को दवा गोली में 50% आर्थिक सहायता देने का अभियान शुरू किया गया है। आज भाजपा के नेता कमल जुनेजा एवं साथियों ने राधा स्वामी कैंपस में स्थित अहिल्या कोविड सेंटर, इंडेक्स हॉस्पिटल, MY सुपर स्पेशलिस्ट, MTH हॉस्पिटल सहित सड़कों पर सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों को बिस्किट के पैकेटों का वितरण किया गया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख। ये कोरोना काल का जो संकट का दौर गुजर रहा है, इसमें आपने शुरू में ऑक्सीजन निःशुल्क वितरण किया था। उसके बाद में आपने क्या क्या सेवाएं इस कोरोना काल में की? क्या है कि मन 2020 से ही दुखी था जब ये कोविड का सुना था। तो पिछले साल जो हमने भोजन की व्यवस्था करी, और जब से हमारा मन दुख रहा था कि हे ईश्वर, इस धरती पर ऐसा क्या हो गया है जो हम सब प्राणियों को दुखी कर दिया है। तो हम ईश्वर से अब जो है हम थोड़े दिन में यमराज जी की अब पूजा अर्चना करने वाले हैं कि किसी का पाप हम जनता क्यों भुगते। यमराज जी से कहेंगे कि जिसका पाप है आप तो अंतर्यामी हो, जो पापी है उसको उठाओ, हम जनता का इसमें क्या कसूर। बेचारे कई लोग ऐसे हैं, आज हम तो सभी जो खड़े हैं भोजन कर रहे हैं, आराम से ऐश कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, पर हमने ये देखा है कि कई लोग बेचारे भूख के कारण मर गए, कई ऑक्सीजन के कारण मर गए। मैंने मेरे मित्र नरेंद्र पाटीदार जी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बात करी, मैं राजेश जैन से बात करी कि भैया क्या करना है। तो इन्होंने बोला कि अब भोजन तो बहुत हो गया और लॉकडाउन ऐसा है भी नहीं कि जो भोजन बांटा जाए, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए अपन लग जाते हैं। तो हमने इस बार जो है 5 किलो 10 किलो और 50 किलो के भी सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए। एम्बुलेंस भी चलेगी और इंदौर शहर के अंदर हमने एक एम्बुलेंस भी दी है जो चलाई भी है और आज भी चल रही है। उसमें पेशेंट के घर से पेशेंट के हॉस्पिटल और पेशेंट के हॉस्पिटल से उनके घर तक पहुंचाने की पूरी जवाबदारी हम लोगों ने निःशुल्क करी है। उसके बाद हमारा
इंदौर शहर के जो 85 वार्ड हैं, 85 वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं, जो कई हमारे से उम्र में बड़े और कई हमसे उम्र में छोटे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो पार्षद हैं, हमारा उनको इस वीडियो के माध्यम से संदेश है कि यदि आप लोग सब 85 इकट्ठे हो जाएं और इस इंदौर शहर के हित में ऑक्सीजन की 5-5 मशीन भी यदि कैलाश जी के हाथ में सौंपते हैं तो आज 425 मशीन होती है। इस इंदौर शहर का एक बहुत बड़ी समस्या का निदान होता है। मैं कमल जुनेजा, खंडवा रोड, इंदौर। हमने विगत आज से 25 दिन पहले निःशुल्क ऑक्सीजन हमने 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक के सिलेंडर निःशुल्क ऑक्सीजन हमने निःशुल्क ऑक्सीजन बांटा है। साथ में उसके बाद हमने एक एम्बुलेंस की अस्पताल से घर और जो सीरियस पेशेंट थे उनको घर से अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। और उसी उसमें जो परिजन जिनके कोविड पेशेंट है उनके परिजन जो एडमिट है, आज हमने इंडेक्स हॉस्पिटल, सुपरलिस्ट हॉस्पिटल, एमवा हॉस्पिटल में आज उनके परिजनों को हमने बिस्कुट का वितरण किया है। आपका नाम? राजेश जैन। पूर्व पिछली बार हमें बहुत समस्या आई थी और पिछली बार खूब खाना बांटा था। इस बार वो व्यवस्था, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा नहीं था, लोगों को समस्या नहीं थी खाने पीने की। इस बार ऑक्सीजन की बहुत समस्या थी तो हमने पहले निःशुल्क ऑक्सीजन करा 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, बाद में 50 किलो की भी रोज़ के 50 सिलेंडर, 100 सिलेंडर देते थे। इसके बाद अभी ये व्यवस्था देखी कि जो परिजन बाहर से आए हैं वो भूखे प्यासे मरते, तो इसलिए हमने बिस्किट वगैरह की व्यवस्था की। हमारे कमल जुनेजा पाटीदार जी, राजेश जैन जी, इन सब ने मिल के एक बैठ के मीटिंग करी कि यार क्या अपने को सेवा करना चाहिए, किस चीज़ की कमी पड़ रही है। तो आज हमने पूरे इंदौर शहर में जो अस्पताल है वहाँ जाकर लोगों को बिस्किट वितरण किया और आगे भी करते रहेंगे। आपका परिचय? मैं महेंद्र खंडेलवाल। शुरुआत दौर में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफ़िल व्यवस्था पूरी देखी थी। लगभग इंदौर शहर में हमने 20 से 25 हज़ार लोगों को सिलेंडर भरवा के दिए हैं। और इस दौरान हमने देखा कि एम्बुलेंस की भारी समस्या इंदौर शहर में रही और प्रशासन का ध्यान स्कूल्स की ओर नहीं गया। बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहां पर स्कूल बसें आज भी स्कूल कैंपस में खड़ी हैं। प्रशासन को चाहिए कि हर स्कूल से 1-1, 2-2 बसेस लें और उनको एम्बुलेंस सेवा के रूप में उपयोग करना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मनीष सिंह कलेक्टर महोदय को इस बारे में सोचना चाहिए। आपका नाम? नरेंद्र पाटीदार, एक समाज सेवक।